यस फ्रेंड, ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है इसके बारे में जैसे मैं बता रहा अभी, ये तीन जो गण हैं, मैंने आपको देवगण, मनुष्य बता दिया। राक्षसगण देखिए, राक्षस में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? 9 नक्षत्र। वो है कृतिका नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, ये अश्लेषा नक्षत्र राक्षसगण की क्वालिटीज होती हैं। अश्लेषा नक्षत्र जो 9th नक्षत्र है, जैसे महात्मा गांधी और उनका है जवाहरलाल नेहरू का, जब क्वालिटी बताऊंगा तो आप समझोगे कैसी क्वालिटी होती हैं ऐसे लोगों की। काफ़ी एंग्री होते हैं, टेम्परामेंट जो हाई होता है, थोड़ी थोड़ी देर में इरिटेट हो जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, काफ़ी अपनी बात को मनवा के रखते हैं, दूसरे लोगों को इवन मर्डर करवा सकते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, है ना। इस तरह से लोगों की असल नक्षत्र, जितने भी राक्षसगण वाले ये नक्षत्र हैं, इनमें मोस्टली क्वालिटीज ऐसी होती हैं, दे आर जस्ट वांट टू सप्रेस अदर्स थ्रू द दे कांट डिस्कस सो मच। उनका आर्गुमेंट करने का जो तरीका है, दे विल सप्रेस अदर्स, फाइनली फटाफट ह्यूमिलेट करते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, दे कैन किल अदर्स इवन इन केस ऑफ सम अदर कंडीशंस अगर ज़्यादा वैसी हैं। नक्षत्र के हिसाब से तो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं बेसिक्स वो उसके अंदर होंगी, बट अगर और भी अदर क्वालिटीज उसको सपोर्टिव और भी हैं तो ही कैन बी ए किलर ऑल्सो, है। तो ये किलर्स की क्वालिटी होती है राक्षसगण की। तो राक्षसगण का क्या, उनको राक्षसगण कोई अलग से वो नहीं था, जैसे कोई दूसरे वर्ल्ड से लोग आ गए राक्षसगण बन के और मनुष्यगण अलग, वो देवगण कहीं अलग से आ गए। लोगों की जो क्वालिटीज थी उनके हिसाब से कहानी बनाई गई लोगों को समझाने के लिए कि राक्षसगण ऐसे होते हैं, देवगण ऐसे होते हैं, उन दोनों में आपस में युद्ध होता था, युद्ध को सप्रेस करने के लिए ऐसी सी लोगों ने जन्म लिया, ऐसा हुआ वो हुआ, सब जितनी स्टोरी बनाई गई समझाने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकली, है ना। एस्ट्रोलॉजी को, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए ऋषियों ने जो कहानी बनाई गई है, अब उनको लोग मिथ कहते हैं, मैं उसको मिथ नहीं कहता, उनको नरेटिव स्टोरीज कहता है ना, और एक्सप्लेनेटरी स्टोरीज है दूसरों को इस चीज़ को, सब्जेक्ट को समझाने के लिए। जैसे हम लोग टीचर्स एग्जाम्पल बनाते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो कोई एग्जाम्पल लेके सपोर्टिव एग्जाम्पल लेंगे, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लेंगे। ऐसे ही इंजीनियरिंग कोर्स में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो एक अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आपको दूसरा क्वेश्चन लेके समझा सकते हैं कि देखिए आप इसमें जैसे आ रहा है वैसे ही सेम ऐसी क्वालिटी हो सकती है। इस तरह से इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स आपको सपोर्ट करने के लिए समझाने पड़ते हैं। ये जो स्टोरी बनाएगी इनके बारे में, राक्षसगण, देवगण, आर्य और अनार्य, ये दो बेसिक क्वालिटी होती थी शुरुआत में, लेकिन बाद में उन्होंने एक मिडिल क्वालिटी जो मनुष्यगण की क्वालिटी होती है वो भी उन बीच में डिवाइड किया गया। नक्षत्रों को की हेल्प से, नक्षत्र में कौन कौन नक्षत्र में कौन आदमी पैदा होता है उसके हिसाब से उनके अंदर क्वालिटीज, बेसिक क्वालिटीज आ जाती हैं। लेकिन इन बेसिक क्वालिटीज में थोड़ा वो डिफरेंस कब आ सकता है, क्योंकि वो अदर सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा प्लैनेट है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सप्रेसिव पॉइंट हो सकते हैं। अदरवाइज क्वालिटीज बेसिक्स वही होती है ना, बाकी और कंडीशन होती हैं। इसकी हेल्प से इनको सप्रेस करना, इनको और ज़्यादा बढ़ोतरी मिल जाना उन नक्षत्रों को, उसकी जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, बेसिक जो कॉमन क्वालिटी होती हैं, कॉमन फीचर्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, तो उनको सपोर्टिव अगर सपोर्ट और मिल जाती है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट्स की और एनिमिकल प्लैनेट्स की, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, और सपोर्टिव प्लैनेट्स की मिलेगी अच्छे प्लैनेट की तो वो थोड़ा सप्रेस हो जाती है। वो बेसिक क्वालिटी जो होती हैं अच्छी हो सकती हैं। कब देवगण की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो बहुत अच्छी होगी और ज़्यादा लोग सपोर्टिव हो जाते हैं। राक्षसगण की अगर क्वालिटीज़ को सप्रेस कर देगा तो वो क्वालिटी दबी रह जाती हैं, उनके अंदर गुस्सा रहता है। जैसे अचार है ना, क्रोध अचार मुरब्बा है, क्या क्रोध अचार मुरब्बा है, अचार का मुरब्बा है, मीन्स जैसे क्रोध आता है आदमी को तो वो जैसे अचार होता है धीरे धीरे काफ़ी उसमें वो आ जाता है, स्मेल आने लग जाती है। ऐसे ही जो क्रोध होता है वो अचार जैसे मुरब्बा की टाइप होता है, धीरे करके आपने किसी को ऊपर क्रोध किया, आपको उसको सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि यू वर नॉट पावरफुल, धीरे करके वो आप क्रोध में, गुस्सा में आप उसको मर्डर कर सकते हैं बाद में। इस तरह से लोग जो राक्षसगण के लोग हैं उनमें जो क्वालिटीज होती हैं। और नक्षत्र कौन कौन से? कृतिका नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, मूल नक्षत्र वाले लोग भी राक्षसगण के लोग होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र और सप्तभिषज नक्षत्र, 9 नक्षत्र देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नक्षत्र इस तरह से इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया नक्षत्रों की हेल्प से। देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, इनकी जो क्वालिटीज है बेसिक मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले जो बेसिक पॉइंट है हमारा कंप्यूटर पॉइंट जो इसके बारे में बता रहे हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध मंगल पांडे जी ने स्टार्ट किया। मंगल पांडे जी का जन्म ये 19 जुलाई 1827 को हुआ। मैंने टाइम उनका हालांकि 5:45 लिया हुआ है। 5:45 इसलिए लिया क्योंकि
जिससे कि लग्न में ये मकर राशि आ जाती है, 10th नंबर मकर राशि, क्योंकि ये भारत का 12 मेयर के द्वारा दिया गया हॉरोस्कोप होता है। ठीक है, इसके अंदर ये लगन आता है। इस लगन के हिसाब से हमने ये टाइम दिया 5:45, तो ये हम सन यहाँ पर आ जाता है 7th हाउस में सन, ये शाम का टाइम होता है, सन सेटिंग का टाइम, सनसेट के टाइम पर सन यहाँ पर आ गया 7th हाउस में ना। 7th हाउस में अब देखिए सन और मार्स दोनों ही, मार्स की अपनी राशि है ये 8th साइन, सॉरी ये कैंसर साइन है। कैंसर साइन में मंगल नीच का होता है, लेकिन सन के लिए फ्रेंडली साइन है, लेकिन दोनों ही लग्न को देखते हैं। मंगल के लिए तो ये उच्च का साइन है, लेकिन सन के लिए एनिमी का साइन है। सैटर्न की राशि है लग्न में, तो सैटर्न की राशि को अगर सन देखता है नेगेटिव पॉइंट होगा, लेकिन मंगल उच्च की राशि है मंगल के लिए, तो मंगल के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, ये राशि उच्च की होगी, तो एक नेगेटिव पॉइंट होती होगी, उसकी जो सेल्फ इमेज है आदमी की वो बढ़ जाती है, काफ़ी एक्सल्टेड टाइप की हो जाती है। तो ये थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट है इसका लगन को देखने का। केतु फर्स्ट, ये केतु टॉरस सेकंड नक्षत्र में, भरी नक्षत्र में, ये यहाँ जो 2 लिखा है ब्रैकेट के अंदर वो नक्षत्र का नंबर है। केतु सेकंड नक्षत्र में है, दूसरे नक्षत्र में। यहाँ पर राहु 15वें नक्षत्र में, 15th नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र आई थिंक, राहु ये हो गया 15वां नक्षत्र। देन मून चौथा दशमी का मगान रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा शटर 7वें नक्षत्र में, 7th नक्षत्र, शनि 7th में, और वीनस 6th नक्षत्र में। 6th कौन सा हुआ? अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशा आर्द्र, तो शनि तो सॉरी वीनस तो आर्द्र नक्षत्र में, आर्द्र एंड देन पुनर्वसु, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशा आर्द्र पुनर्वसु, शनि पुनर्वसु 7वां नक्षत्र, पुनर्वसु का है गुरु का नक्षत्र होता है, अच्छा है, न्यूट्रल है, तो शनि तो न्यूट्रल साइन में है। लेकिन क्या क्या देखिए, सन यहाँ पर ये जो मंगल है नीच का, हालांकि लेकिन फ्रेंडली साइन है इसके लिए, सन के लिए। सैटर्न यहाँ पर 3rd साइन है जो फ्रेंडली साइन है, वीनस के लिए भी फ्रेंडली साइन है, 3रा नंबर जेमिनी यानी मिथुन राशि में है दोनों, शनि और शुक्र दोनों मिथुन राशि में। मिथुन राशि बुध की राशि होती है, दोनों फ्रेंडली साइन है और इनके लिए फ्रेंडली साइन है। मून अपनी राशि में है, सॉरी इसमें उच्च की राशि में टॉरस साइन में, और ये अपने नक्षत्र में है केतु। लेकिन तो थोड़ा सा क्योंकि इसे काल सर्प योग भी बोलते हैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं काल सर्प योग, राहु केतु के बीच में सभी प्लैनेट बैठ जाते हैं, राहु और केतु हालांकि ऐसे आता है तो राहु केतु एक्सिस में होता है, जैसे सभी प्लैनेट्स इधर होते हैं राहु केतु एक्सिस के ऊपर ही, है ना, तो भी काल सर्प योग होता है। अब यहाँ पर क्या है, केतु राहु के बीच में, इधर से केतु आप ऐसे साइन बढ़ते हैं ना, जैसे ऐसे 9th 10th 11th 12th ऐसे बढ़ रहे हैं, तो ये केतु और राहु के बीच में सभी प्लैनेट्स आ जाते हैं। देखिए सभी प्लैनेट्स, केतु यहाँ पर है, मून शनि और सैटर्न और ये वीनस शुक्र सन मार्स बुध जुपिटर, सभी प्लैनेट्स पूरे 7 प्लैनेट्स जितने भी हैं राहु केतु एक्सिस के अंदर ही आ गए, केतु राहु एक्सिस के अंदर ही है, इसे हम काल सर्प योग बोलते हैं। लेकिन काल सर्प योग में ये होता है कि आदमी को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, उसकी ज़्यादा सक्सेस नहीं होती और लाइफ कम होती है, उसी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है, कमियां आ जाती हैं लाइफ में स्ट्रगल करके। लेकिन मैं इसको इसलिए अच्छा मानता हूँ क्योंकि स्ट्रगल करने से ही उसकी ज़्यादा रिकॉग्निशन होती है। अदरवाइज मान लेते हैं कि एंजॉय करने की लाइफ में सभी प्लान जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हाउसेज में प्लैनेट्स होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करते हैं, पूरी तरह से बिजी रहते हैं लाइफ लॉन्ग, यानी सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स बिखरे होते हैं अगर पूरे हॉरोस्कोप के अंदर। द लाइफ ऑफ दैट पर्सन इज सो मच व्हाट यू कॉल एंजॉयबल लाइफ, सभी जितनी लाइफ की अचीवमेंट्स होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, है ना, मैरिड लाइफ, बचपन भी, सभी ये सब बच्चों का वो सब लाइफ दे विल एंजॉय द होल लाइफ, तो वो सभी लाइफ पूरी को एंजॉय करते हैं अगर जितने ज़्यादा प्लैनेट बिखरे होते हैं। 6 जैसे 6 घरों में सभी प्लैनेट बैठे हुए, 7 घरों में बैठ सकते हैं, है ना, अलग अलग राहु केतु एक्सिस के अलावा यहाँ पर सभी प्लैनेट बैठे हुए हैं, एक अब यहाँ पर 2 प्लैनेट इधर बैठे हुए हैं, एक मून अलग है, ये 2 हैं, ये 2 हैं, मरकरी अलग है, बुध अलग है, लेकिन सभी प्लैनेट्स यहाँ पर कितने हाउसेज में वैसे 1 2 3 4 5 हाउसेज में सभी प्लैनेट्स आ गए, लेकिन राहु केतु एक्सिस के बीच में, इसलिए इसको हम थोड़ा सा
स्ट्रगलफुल लाइफ हो गई है ना। इसमें पीपल लोग, ये लोग जो जातक होता है, जो नेटिव होता है जातक, जिसमें इस नक्षत्र में पैदा हुआ आदमी, जिसके ऐसे प्लेनेट होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में करता है, लाइफ उसकी स्ट्रगलफुल हो जाती है, ठीक है ना, पूरी तरह लाइफ स्ट्रगल। लेकिन स्ट्रगल करते समय लोग काफ़ी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। देखिए रिकॉग्निशन क्या है उनका पूरी लाइफ में, अभी वर्ल्ड ओवर हिस्टोरिकल इवेंट बन गए, ही इज हिस्टोरिकल पर्सन, क्योंकि स्टोरी में ऐतिहासिक इतिहास में उनको याद रखा जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो ये हुआ इनका बर्थ, ये बर्थ हॉरोस्कोप था, सिर्फ चंद्रमा की वजह से हेल्प से हम बता रहे हैं, और बाकी जो स्ट्रगल तो है ही, क्योंकि राहु केतु एक्सिस के बीच में प्लैनेट्स आ जाते हैं, इस वजह से इनका ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ था। अब आते हैं आप 29 मार्च को, जब उन्होंने विद्रोह किया, या इंग्लिश जो ऑफिसर था डिफेंस में, यानी आर्मी के अंदर, उस पर अटैक किया उन्होंने, क्योंकि वो जो कारतूस थे उनमें मीट मिला होता था गाय का, जो भी था वो सही था नहीं था, लेकिन वही बात अगेंस्ट दैट थी कि भाई मुझे मुंह से नहीं खोलना, और मुंह से खोलना पड़ता था कारतूस को। कारतूस के अंदर मीट होता था गाय का, और वहाँ से जो मोमडन होते थे उनके लिए बकरे उसका मीट रखा जाता था, सुअर का मीट होता था, है ना, पिग का, सुअर का मीट, गाय का मीट, ये मिला कर एक कारतूस बनाए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, तो सप्लाई किए जाते थे। तो इस वजह से लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहते थे हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। अब जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो होते हैं काफ़ी चीज़ें, इन चीज़ों में बिलीव करते हैं हम लोग, क्योंकि धार्मिक लोग होते थे उस समय, तो का धर्म के प्रति ज़्यादा से लगाव था, इसलिए उन्होंने इसको अंग्रेज में विद्रोह किया, और इंग्लिश जो ऑफिसर था उस पर अटैक किया, मारने की कोशिश की, और उनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया। और जस्ट 11वें दिन, क्योंकि 29 मार्च था, 29 मार्च के बाद 8 अप्रैल को उनको बैरकपुर में फांसी दे दी गई। और बैरकपुर में जो फांसी दी गई उसमें क्या प्लैनेट्स की कंडीशन थी, देखिए आप कितने कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन थी प्लैनेट्स की। केतु, राहु केतु एक्सिस में ही सभी प्लैनेट्स मोस्टली बैठे हुए हैं, राहु के साथ में जुपिटर, मरकरी, सन, है ना, सूर्य, बुध और गुरु, तीनों ही राहु केतु एक्सिस में, मून भी साथ में। इसका मतलब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की पोजीशन थी। हालांकि ये पूर्णमासी का दिन था, लेकिन चंद्र ग्रहण और मून, और वो था सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की पोजीशन थी, सामने आमने सामने है कि मून के साथ केतु के साथ चंद्रमा है, और सन राहु के साथ बैठा हुआ। देखिए नक्षत्र क्या है, रेवती नक्षत्र में तीनों प्लैनेट्स, सूर्य, बुध और जुपिटर, ये रेवती नक्षत्र हालांकि बुध का होता है, तो बुध के नक्षत्र में ही तीनों प्लैनेट बैठे हुए हैं। जबकि राहु 26वां नक्षत्र है, जो शनि का नक्षत्र होता है, उसमें बैठा हुआ है। तो ये राहु शनि के नक्षत्र में है, बाकी बुध के नक्षत्र में, बुध अपने नक्षत्र में है, जुपिटर भी बुध के नक्षत्र में है, सूर्य भी 27वें नक्षत्र है, ये 27 लिखा है लास्ट में, उन नक्षत्र का नंबर है, ठीक है। और केतु यहाँ पर 13th नक्षत्र में, मून और केतु दोनों 13th में नक्षत्र बैठे हुए हैं। हस्त नक्षत्र, हालांकि हस्त नक्षत्र बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लोग अप्रिशिएट किए जाते हैं, द पीपल आर वेरी मच पॉजिटिव माइंडेड, है ना, सो मच अप्रिशिएटेड। लेकिन उस दिन फांसी दे दी जाती है इनको, क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है प्लैनेट्स की, राहु केतु एक्सिस के अंदर ही, और सूर्य ग्रहण भी था, चंद्र ग्रहण भी था उस समय, और वीनस हालांकि अपनी राशि में, शनि फ्रेंडली साइन में है, 6th साइन में, सॉरी इसमें जेमिनी साइन, बुध सॉरी जेमिनी में बुध की राशि है। बुध सूर्य शनि का फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, इसलिए अपनी फ्रेंडली साइन में है, जेमिनी साइन में, और इसमें किसमें, मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि शनि के लिए मित्र की राशि होती है, अच्छी राशि है ये भी, और वीनस भी अपनी राशि में बैठा हुआ, मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ। देखिए पोजीशन क्या थी उसमें, प्लैनेट की पोजीशन तो अपनी राशि में बैठा हुआ। तो ऐसे लोग काफ़ी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। फांसी लगा दी गई, लेकिन उस फांसी ने उनको रिकॉग्नाइज किया, वर्ल्ड ओवर फेमस हुए, हिस्ट्री बनी उनके ऊपर मूवीज भी बनाई जाती हैं, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, लोग उनको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट हो जाती है उनकी लाइफ में। और लोग काफ़ी तो ऐसे मर जाते हैं इनको कोई जानता नहीं, है ना। तो लोग जो कॉमन मैन होते हैं जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, सिर्फ लाइफ उनकी रिकॉग्नाइज नहीं होती। लेकिन सम पीपल आर सो मच रिकॉग्नाइज दैट दे बिकम हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इवेंट इनके लिए हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि उसमें पोजीशन प्लैनेट की जबरदस्त थी, अपनी अपनी राशियों की प्लैनेट अच्छे पोजीशन बैठे हुए, मरकरी भी अपने नक्षत्र में बैठा हुआ, और जुपिटर अपनी राशि में, है ना, मीन राशि में जुपिटर 12वीं राशि में अपनी राशि में बैठा हुआ, गुरु भी अपनी राशि में, मीन राशि में, तो गुरु अपनी राशि में है, सन भी साथ में
मीन राशि में सन भी अच्छा है क्योंकि फ्रेंडली साइन है उसके लिए, तो मोस्टली प्लैनेट्स अपनी अपनी राशि में बैठे हुए, अपनी अपनी राशियों में फ्रेंडली साइन में बैठे हुए, इसलिए पोजिशन प्लैनेट्स बहुत अच्छी थी, स्ट्रेंथफुल थी। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स की पोजिशन की वजह से द पर्सन आर रिकॉग्नाइज्ड, उनकी रिकॉग्निशन हुई। हालांकि हैंग किया गया क्योंकि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की पोजीशन में, राहु केतु एक्सिस में सभी प्लैनेट्स मोस्टली आ गए, तीनों प्लैनेट्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, आसपास ही बैठे हुए, सेम नक्षत्र में, 26 में 27 में नक्षत्र में, ठीक है। ये पोजीशन थी उनकी। बैरकपुर में उनको फांसी लगा दी गई। कब को? 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 11वें दिन, इस दिन उन्होंने अटैक किया ब्रिटिश ऑफिसर पर, और उसके बाद में 11वें दिन उनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन इस फांसी ने लोगों को इंस्पायर किया, लोग एक्साइटेड हो गए, उनका बदला लेने की लोगों ने सोचा। उसके बाद में काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स निकल के आ गए, जो लोग अभी तक छिपे बैठे होते थे, दे जस्ट केम इन द लाइमलाइट, लोगों ने उनका विरोध किया। मेरठ की जगह दिल्ली में सब लोग आ गए, यहाँ पर अटैक किया गया, दिल्ली में भी है ना, कानपुर में भी, आगरा में भी, इवन ग्वालियर, सबसे पहले ग्वालियर में स्टार्ट हुआ, ग्वालियर से तात्या टोपी वगैरह ये सभी कानपुर में आ गए, कानपुर से लेके रानी झांसी वो भी थी उस समय, तो उनका भी वो हुआ स्टार्ट। तो ये जो इवेंट थी, दैट इवेंट इज सो मच गेव इंस्पिरेशन टू द पीपल, लोगों को काफ़ी उत्साहित किया, लोगों को एक लेसन मिला, लोग उससे काफ़ी प्रभावित हुए, और वो प्रभाव इतना अच्छा पड़ा कि लोगों ने उसको बाद में रिपीट किया। और ऐसी चीज़ें, और इंग्लिश लोग भी काफ़ी अलार्म हो गए, उनको लगा कि भाई अब लोगों में काफ़ी हमारे अगेंस्ट में बातें आ गई हैं, और क्योंकि वो तो लिमिटेड थे, है ना, उसमें उनकी जो वो है, आई मीन पॉपुलेशन इंग्लिश लोगों की ज़्यादा नहीं थी, लेकिन देवर सो मच, क्योंकि पहले से ही वो उनके फ्रीडम थी उनके पास में, काफ़ी प्रॉस्पर थे, काफ़ी कंट्रीज में उन्होंने वो किया था, बिजनेस के हिसाब से उन्होंने काफ़ी लोगों को पैसा लूट किया, यहाँ से लूटा पैसा, यहाँ से लेके इंडिगो जो खेती होती है, नील की खेती होती थी, उसके हेल्प से जितना भी कॉटन वगैरह सभी यहाँ से इंडिया से काफ़ी लोगों ने अपने कंट्री में लेके, तो इस तरह से लोगों ने उनके अगेंस्ट में जाना शुरू किया। फ्रीडम फाइटर्स को काफ़ी इससे इंस्पिरेशन मिला, तो मंगल पांडे ने काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग की, उनकी लाइफ ये थी, अटैकिंग का टाइम पर ये था। तो अब देखिए यहाँ पर उन्होंने अटैक जो किया था, जिस दिन अटैक किया था उस दिन मून कहाँ पर था, ये देखिए मून यहाँ पर भी, हालांकि टॉरस साइन में, लेकिन टॉरस साइन में आने से पहले ये 3rd नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र। अब देखिए कृतिका नक्षत्र जो स्टार्ट होता है, कृतिका नक्षत्र, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। कृतिका नक्षत्र के बारे में देखिए, जो कृतिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र, 3rd नक्षत्र, 0 साइन पास्ट, है ना, से 26 डिग्री 40 मिनट से स्टार्ट होता है टू, पहली बात तो है 3 डिग्री एंड 30 डिग्री तक, 30 डिग्री तक, तो ये हो गया एरीज साइन कंप्लीट, यानी 30 डिग्री तक 3 डिग्री 20 मिनट यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ये पहला 1 साइन एरीज साइन आ गया ये पूरा, तो 26 डिग्री 40 मिनट से स्टार्ट होके कृतिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र। क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, तो 2.25 नक्षत्र का एक 2.25 नक्षत्रों का एक राशि होती है। इस राशि के अंदर, एरीज के अंदर, यानी मेष राशि के अंदर, मेष राशि एक राशि के अंदर 2 नक्षत्र आ गए, ये 26 डिग्री 40 मिनट तक, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 30 डिग्री 20 मिनट, 2 नक्षत्र पूरे, 2 नक्षत्र ये हुआ यहाँ तक 26 डिग्री 40 मिनट तक। उसके बाद में स्टार्ट होता है 3 डिग्री 20 मिनट, ये पूरा 30 डिग्री करने के लिए, 30 डिग्री तक होने के लिए, यानी एक राशि ये पूरी हो जाएगी, तो एक क्वार्टर यानी पहला पद इसी राशि के अंदर पड़ गया, मेष राशि के अंदर ही पहला पद 3 डिग्री 20 मिनट का, 30 डिग्री होने के लिए 26 डिग्री 40 मिनट में अगर 3 डिग्री 20 मिनट ऐड कर दोगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री यानी एक क्वार्टर इसी कृतिका नक्षत्र का जो 3rd नक्षत्र है वो स्टार्ट हो गया यहाँ से 26 डिग्री 40 मिनट के बाद, 3 डिग्री 20 मिनट यानी एक क्वार्टर पहला पद इसी एरीज साइन में ही आता है। अब एरीज साइन मंगल की राशि होती है। अब एरीज साइन जब कृतिका नक्षत्र स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट क्वार्टर में, इसका मतलब इन्होंने जो अटैक किया होगा वो इसी एरीज साइन के अंदर जब मून रहा होगा कृतिका नक्षत्र में फर्स्ट क्वार्टर में ही, तभी अटैक किया होगा। क्योंकि इस समय लोगों की जो नेचर होती है काफ़ी मिलिटेंट टाइप की होती है, मिलिटेंट वॉरियर टाइप होते हैं, काफ़ी डेयरिंग हो जाते हैं। उन्होंने डेयरिंग करके मिलिटेंट टाइप की एक्टिविटी की
और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में जो फर्स्ट क्वार्टर है कृत्तिका नक्षत्र का, जो कि सन का वो होता है नक्षत्र, यानी सूर्य इसका स्वामी है कृत्तिका नक्षत्र का। तो सूर्य, एक तो सूर्य का नक्षत्र और मंगल की राशि यहाँ पर, तो मून की जो पोजिशन है मंगल के अंदर, सूरज का नक्षत्र हो गया और मून, ये तीनों ही फ्रेंडली होते हैं। लेकिन जब मंगल के अंदर, मंगल की राशि के अंदर एरीज साइन जो होता है, मेष राशि जो होती है, उसका स्वामी मंगल होता है। तो 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर ही यहाँ पे अटैक किया हुआ उन्होंने। इसी जब मून इस पोजिशन में हुआ था 26 डिग्री 40 मिनट के बाद जैसे ही कृत्तिका नक्षत्र में मून ने एंट्री की, उस समय मिलिटेंट टाइप की एक्टिविटी हो जाती है माइंड की, और तो माइंड उन्होंने डेयरिंग एक्ट किया, ऑफिसर के ऊपर अटैक किया, है ना। हालांकि मून की पोजीशन थोड़ी सी आगे यहाँ सेकंड राशि में, यानी 1 डिग्री कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है सेकंड साइन। लेकिन सेकंड साइन में सेकंड जो वो है दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर यानी पद और चौथा पद, ये 3 जो पद बचे, बाकी एक पद तो ही एरीज में खत्म हो गया। तो टॉरस मेष वृष राशि के अंदर 3 पद होते हैं स्टार्ट, सेकंड यानी दूसरा पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, ये तीनों ही टॉरस साइन के अंदर आ गए। लेकिन टॉरस साइन का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है, यानी वीनस होता है। वीनस लेकिन शॉक्ट होता है, वीनस की शॉक्टनेस की वजह से ये लोग काफ़ी डिसेंट होते हैं, अच्छे होते हैं। इस समय उन्होंने फिर अटैक नहीं, इस समय तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि मून एक्सॉल्टेड है, अच्छे डिसेंट क्वालिटीज आ गई लोगों के अंदर थी, दे विल बी वेल बिहेव्ड पर्सन। तो वेल बिहेव्ड होने से पहले ही उन्होंने अटैक यहाँ किया होगा फर्स्ट क्वार्टर में, जैसे कृत्तिका का स्टार्ट हुआ फर्स्ट क्वार्टर, उस समय उन्होंने अटैक किया, तब मून यहाँ पर रहा होगा। ये काफ़ी मिलिटेंट एक्टिविटी आदमी के अंदर आ जाती है, नेचर काफ़ी मिलिटेंट टाइप होती है ना, काफ़ी डेयरिंग एक्टिविटी आ जाती है। तो डेयरिंग एक्टिविटी उन्होंने की और ऑफिसर पर अटैक किया। उसमें पोजीशन ये थी, मून बाज यानी कृत्तिका नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र है, थर्ड में लिखा हुआ मून बाज कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र का जो प्रथम क्वार्टर रहा हुआ, यहीं पर मून रहा हुआ एंडिंग में 30 डिग्री, यानी एक जो साइन है उसका 30 डिग्री होने के लिए 3 डिग्री 20 मिनट 26 डिग्री 40 मिनट के बाद में जो कृत्तिका नक्षत्र का पहला क्वार्टर है वहाँ पर मून रहा हुआ, तब उन्होंने अटैक किया हो मंगल पांडे ने। तो ये पोजीशन आ सकती है। इस तरह से अगर आप बहुत सारी लोगों की, जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस समय, और उन सबकी हॉरोस्कोप आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि सिमिलर टाइप की एक्टिविटी, मून की जो पोजीशन तो खैर उस समय कृत्तिका नक्षत्र में ही थी, कृत्तिका नक्षत्र के अंदर मून था इस समय। तो जो लोगों ने उनके साथ में पार्टिसिपेट किया होगा उनकी नेचर भी लगभग ऐसी ही होगी। इनके साथ में जिन्होंने फाइट किया और अटैक किया उनके ऊपर, जिन लोगों को और भी साथ में अरेस्ट किया गया था, बाद में छूट दिया गया हो, लेकिन उनकी काफ़ी नेचर इनके साथ मिलती है। मून की पोजीशन की वजह से ही उनमें भी डेयरिंग आ गई और उन्होंने अटैक किया साथ में मिलकर। इस तरह से आप हॉरोस्कोप को डिस्क्राइब कर सकते हैं सिर्फ किसकी हेल्प से? नक्षत्रों की हेल्प से। जो आपका जन्म नक्षत्र होता है जिसमें मून बैठा होता है, उसकी क्वालिटीज़ को देख के ही आप अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हो। बाकी जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, कौन कौन सी राशि में बैठे हुए क्या क्या है, उसकी हेल्प से भी हम अच्छी तरह डिफाइन करते हैं। लेकिन ये दिस इज द बेसिक और मेन प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको डिफाइन करने के लिए आपको मून की पोजीशन किस राशि में से, जन्म नक्षत्र बोलते हैं, जन्म राशि बोलते हैं, मून किस राशि में, ये यहाँ तो उच्च की राशि है, एक उससे पहले यहाँ पर रखा हुआ, तो उच्च की राशि से पहले ही मून उच्च की राशि में एंटर होने से पहले ही अटैक कर दिया उन्होंने। तब उसमें नेगेटिव पोजीशन थी, बाद में अच्छी पोजीशन हो जाती है उच्च के पोजीशन तब, है ना। तो इस तरह से ये अटैक हुआ। लेकिन और जब उनको हैंग किया गया उस समय मून की पोजीशन राहु केतु एक्सिस के अंदर दोनों ही सन और मून दोनों ही एफ्लिक्टेड राहु केतु एक्सिस में है। राहु केतु एक्सिस साथ में मिलकर के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की पोजीशन थी उस समय, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों ही राहु केतु एक्सिस के साथ में है। बाकी प्लैनेट्स भी इनके साथ एफ्लिक्टेड है। इसमें सन और थोड़ी मरकरी, बुध और गुरु दोनों भी एफ्लिक्टेड हैं राहु केतु एक्सिस में ही। इस तरह से ये पोजीशन खराब थी उस समय हैंग होने की। लेकिन क्योंकि ये 3-4 प्लैनेट अपनी अपनी राशियों में, अपने फ्रेंडली साइन में, इसलिए वो इवेंट जो घटी उस समय हैंगिंग की जो पोजीशन थी, दैट रिकॉग्नाइज्ड हिम, दैट गेव हिम रिकॉग्निशन, है ना, उनको काफ़ी नाम मिला उससे जो हैंगिंग किया गया। ये तो होगा, ये बात है। अब हम आते हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है,
देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, इनके बारे में मैं डिक्टेट करता हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो क्वालिटीज बताई गई हैं ऋषियों ने नक्षत्रों के हिसाब से, और जो लोग इनमें पैदा होते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि आप जब मैचिंग करते हैं हॉरोस्कोप की, मैरिज पर्पज़ के लिए, पार्टनरशिप के लिए, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब उसमें नक्षत्रों की क्वालिटी अगर आप देखोगे, लोगों के मून की, अगर उनकी टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह सही एग्जैक्ट उनका वो है हॉरोस्कोप, तो मैचिंग अच्छी होती है। अब लोग स्मार्ट नहीं दिखा देते, वो कहते हैं नहीं आप लिख लीजिए कुछ भी टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, उससे पर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर कहते हैं भाई आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं गया जी। लेकिन प्रोडक्शन अच्छा इसलिए नहीं जाता क्योंकि आपने जो हॉरोस्कोप का टाइम वगैरह दिया वो प्रॉपर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, तो कुंडली चेंज हो सकती है ना, पोजिशन उस समय, टाइम जो दशा पीरियड चल रहा है वो चेंज हो सकता है, ट्रांजिट की वजह से आप सिर्फ बताएंगे वो उस समय, तो वो प्रोडक्शन सही नहीं हो सकता एग्जैक्टली। तो क्योंकि टाइम पीरियड भी देखना पड़ता है, दशा पीरियड क्या चल रहा है, और जो पोजीशन है प्लैनेट्स की उसको हॉरोस्कोप के अंदर वो भी देखनी पड़ती है। 3 कंडीशंस होती हैं जिसमें। अब इनके बारे में जो देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, इनकी क्वालिटी देखिए। देवगण की क्वालिटी मैं डिक्टेट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि देवगण नक्षत्रों में जो पैदा लोग होते हैं, जो नेटिव्स जन्म लेते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है, नेचर मतलब कॉमन नेचर होती है। हालांकि और भी फीचर्स होते हैं, प्लैनेट्स उनको देखते हैं, उन नक्षत्रों के अंदर कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, और एनिमिकल प्लैनेट बैठा हुआ उसी नक्षत्र के अंदर, तो देवगण की जो क्वालिटी है वो थोड़ी डिमिनिश हो जाती है, अच्छी नहीं रहती, वो आदमी वैसे अब बिहेव नहीं करता है ना। ये सब चीज़ें तो बाद में देखते ही रहते हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। देवगण जो लोग होते हैं, देवगण में जो पैदा होते हैं नक्षत्रों में, देवगण जो 9 नक्षत्र में वो लिख रखे आप नोट कर सकते हैं प्लीज़। तो देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, और इसके अलावा मैं, हालांकि मुझे पता है क्या क्या चीज़ें लेनी है, डिक्टेट करनी, क्या क्या बताना है, वो आप करते हैं, लेकिन आपने व्यूज़ जब आप लिखते हैं, क्या क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट करेंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या ये जो हम अभी ले रहे हैं कुछ बातें, इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती हैं, और क्या आपको डिमांड है, आप अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत से लोग कुछ नहीं लिखते, कुछ ऐसे ही कह देते हैं कि सर बहुत अच्छा लिखा, ये किया, लेकिन जो आपकी डिमांड है प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ। मेरा नंबर आप देख सकते हैं, मैं नंबर आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप पे भी आप थोड़ा एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं, व्यूज अपने भेज सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए और ये आप बता दीजिए प्लीज़, है ना, तो वो आप बता सकते हैं। तो मैं आपको अब देवगण की क्वालिटी बताता हूँ। बड़ा देवगण, देवगण की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, देवगण जो लोग होते हैं, नक्षत्रों में पैदा होने वाले लोग, जो देवगण के नक्षत्रों में पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं वो देखनी है। द नेटिव हु इज बोर्न इन देवगण नक्षत्र और देवगण they have a sweet voice, उनकी वॉइस बहुत अच्छी होती है, प्यार से बोलते हैं, स्वीट स्पोकन पर्सन, मतलब इसका है स्वीट स्पोकन पर्सन, टेक्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेते हैं वो, है ना, बहुत ही कम खाना खाते हैं, एप्रिशिएट और डिजर्व्स द वर्च्यूज और डिस्क्राइब द वर्च्यूज, यानी दूसरों की जो क्वालिटीज होती हैं, वर्च्यूज होती हैं, गुण होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, एप्रिशिएट्स और डिसर्न्स द वर्च्यूज ऑफ अदर, डिसर्न्स मीन्स दूसरों की क्वालिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी क्वालिटीज को बता देते हैं। किसी भी आदमी की जो क्वालिटीज होती हैं, अच्छी गुण होती हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर, आप ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, हम आपको लाइक करते हैं क्योंकि यू आर वेरी वर्चुअस पर्सन लाइक दैट। तो जो देवगण वाले लोग होते हैं उनके अंदर क्वालिटी होती है, दूसरों के गुणों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, ये देवगण की क्वालिटीज। अब देखिए जो आर्य और अनार्य की जो वो है, तो आर्य लोगों की क्वालिटीज ये है, वेदास के अकॉर्डिंग वेद बताते हैं कि आर्य मतलब देवगण पीपल जो होते थे, या देवगण लोग, एक घर में फैमिली में होते हैं 2 आदमी एक जैसे, उनकी क्वालिटी नहीं होती है, एक देवगण का टाइप का है, दूसरा नक्षत्र पैदा हुआ है, बेकार नक्षत्र होता है राक्षसगण वाला, राक्षसगण की क्वालिटी हो सकती है उनके अंदर। तो उनमें जो अनार क्वालिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, वो राक्षसगण की क्वालिटीज होंगी, वो बताऊंगा मैं, वो अनार क्वालिटीज हो सकती हैं। देवगण की क्वालिटी में बता रहा था, है ना, दे आर स्वीट स्पोकन और टेक्स स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड, डिसर्न्स द वर्च्यूज ऑफ अदर्स, है ना, एप्रिशिएट्स और डिसर्न द वर्च्यूज ऑफ अदर्स, एंड वेरी वेल्दी पीपल, वेल्दी होते हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी होती है, इसलिए वेस्टेज वगैरह नहीं करते, है ना, इज डिवोटेड टू हिज गुरु, अपने गुरु के लिए डिवोटेड होते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने गुरु की को अप्रिशिएट, अपने जो एल्डरली पर्सन, गुरु का मतलब है जो लोग आपको लेसन्स देते हैं, लाइफ में कुछ सिखाते हैं आपको, तो आप उनको